एक प्रश्न पूछा है कि गरीब आदमी के चेहरे पर खुशी दिखाई देती है और एक संपन्न और सुखी आदमी के चेहरे पर खुशी नहीं, आखिर क्यों? दरिद्र हो जाना बेहतर है समृद्ध हो जाने की बजाय। सड़क का भिखारी हो जाना बेहतर है सम्राट होने की बजाय, क्योंकि रस ही सम्राट बनाता है। तो कभी कभी तुम किसी भिखारी के चेहरे पर ऐसी आभा या तेज पाओगे जो सम्राटों के चेहरे पर नहीं दिखता है, इसलिए कि वह रस विमुक्त है, वो अपने काम में विलीन है। रॉथस्चाइल्ड ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक भिखारी आया और 5 बजे सुबह सुबह उसका दरवाजा खटखटाने लगा। जब 5 बजे नींद से भरे उसको उठाया तो वो झल्लाता हुआ बाहर आया। वैसे वो दान देना पसंद करता था, दान उसका रस था, लेकिन ये कोई वक्त था। तो उसने भिखारी से कहा, ये कोई समय है? तो भिखारी ने कहा, आप भी सुनो, आप शेयर मार्केटिंग का धंधा करते हैं और मैं कोई सलाह तो देता नहीं, और ये हमारा धंधा है, इसमें हम सलाह किसी की मानते नहीं। रॉथस्चाइल्ड ने प्रकाश जलाया कि इस आदमी को देखना चाहिए जो दुनिया के बड़े से बड़े करोड़पति से कह सकता है कि सुनो, तुम शेयर मार्केटिंग का धंधा करते हो, हम तुम्हें कभी सलाह देते नहीं, क्योंकि हमारी सलाह का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि हमें कोई अनुभव भी नहीं है, और तुम हमें सलाह मत दो, क्योंकि हम जन्मजात भिखारी हैं, इसलिए हम सलाह किसी की मानते हैं। रॉथस्चाइल्ड ने देखा कि उस आदमी के चेहरे पर एक आभा है, एक प्रसन्नता है। रॉथस्चाइल्ड ने लिखा कि वह मंत्र मुग्ध हो गया, क्योंकि यह हिम्मत भिखारी की नहीं, सम्राट की होती है। रॉथस्चाइल्ड ने उसे खूब दिया और कहा कि मैं खुश हुआ इस बात से कि कोई आदमी अपने भिखमंगेपन की इतनी प्रतिष्ठा रखता है। तो कभी कभी तुम्हें राह का भिखारी भी प्रसन्न मिल सकता है। प्रसन्नता का संबंध इससे नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, जो भी तुम्हारे पास है उसमें अगर रस है तो प्रसन्नता है। तुम अगर घर के बर्तनों को भी गीत गाते हुए धो रहे हो तो आनंद है, और तुम्हारे पीछे महंगी गाड़ियां चल रही हैं और तुम मुर्दा बुझे हुए हो तो इसका कुछ अर्थ नहीं। तो तुम कहीं भी रस ले सकते हो। अगर मंदिर में रस नहीं आता है तो इसकी फिक्र छोड़, फिर मंदिर में परमात्मा तुम्हारे लिए नहीं हटेगा। जहां रस नहीं वहां परमात्मा कहां होने वाला है। अगर तुम्हें बांसुरी की धुन में रस आता है तो वहीं तुम्हारा परमात्मा मिलेगा। अगर नर्तक की पायल में रस आता है तो तुम्हारा परमात्मा वहीं नाचेगा। तुम्हारे परमात्मा की खोज तुम्हारे रस से ही तय होगी। उस परमात्मा का स्वभाव रस है, तो वह रस की बात है। तुम्हें जहां आ जाए रस, जहां आ जाए आनंद, जहां उमंग उठे, जहां तुम खिल उठो, फिर वह कुछ भी हो, चाहे खेल हो तो प्रार्थना बन जाती है। और अगर तुम ऐसे ही बैठे बैठे प्रार्थना करते रहे, भजन करते रहे, ध्यान करते रहे और रस उमड़े ही नहीं, मेघ मल्हार उपजे ही नहीं, हृदय गुनगुनाए ही नहीं, ऐसे तुम करते चले जाओ जबरदस्ती,
तो तुम यंत्रवत हो जाओगे। लोग कहते हैं कि इससे परमात्मा मिलेगा इसलिए कर रहे हैं। नहीं, जहां रस मिलता है वहीं परमात्मा आता है। अगर तुम कोई नियम या अनुशासन खोजते हो तो वह पराया है, किसी दूसरे का है। तुम्हें अपना अनुशासन खोजना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपना मार्ग, अपना अनुशासन स्वयं खोजना पड़ेगा। कबीर ज्ञान को उपलब्ध हो गए तो भी कपड़ा बुनते रहे, झूलापन उन्होंने छोड़ा है। किसी ने कहा कि अब तो आप बंद करें। कभी सुना नहीं कि कभी कोई बुद्ध पुरुष कपड़े बुनता रहा और झूला बना रहा और बाजार में कपड़े बेचता रहा। अब तो छोड़ो। लेकिन कबीर ने कहा इसी कपड़े बुनने में तो मुझे परमात्मा से मिलाया है, इसे कैसे छोड़ दूं? ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी पूजा है, ये मेरी अर्चना है। तो जो भी तुम कर रहे हो उसमें रस डालो, तो वही तुम्हारा भजन है, वही तुम्हारा ध्यान है। अगर तुम्हारी सारी चेष्टाएं, सारी कल्पना असफल हो जाएं, तो तुम फिर गलत जगह पर हो। तो तुम फिर ऐसी जगह बहने की कोशिश कर रहे हो जो चढ़ाव पर है, और नदी चढ़ाव पर तो नहीं रहती, ढाल पर ही रह सकती है। रस ढाल पर ही उतर कर मिलता है, इसलिए साहस की जरूरत है। तो अपने आप को बदलने की हिम्मत रखो। एक व्यक्ति जो गांव में बहुत बड़ा शाहूकार था, बड़ा सफल आदमी था, खूब कमाई थी, सब तरह का सुख था। किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा एक रात वह घर से नदारद हो गया, गायब हो गया। पत्नी भी भरोसा न कर सकी, बच्चे भी भरोसा न कर सके, मित्र भी भरोसा न कर सके, काम धंधे में जो लोग थे वह भी भरोसा नहीं कर सके, क्योंकि वह आदमी न तो किसी और स्त्री के संग में देखा गया कि पत्नी सोच भी सके कि वह किसी स्त्री के साथ भाग गया होगा, न उसके कोई धार्मिक रुझान थे कि वह किसी आश्रम में जाकर सन्यासी हो गया होगा, न कोई दुख था कि आत्महत्या कर ली होगी। सब भांत से सुखी संपन्न आदमी था, जिसे सुखी संपन्न कहते हैं वैसा आदमी था। सब ठीक चल रहा था। कोई 3 साल बाद उस आदमी का पता चला कि वह मुंबई में एक्टिंग सीख रहा है। भागे उसके मित्र कि तुमने यह क्या किया, तुम्हारे पास सब था, सब ठीक था। उसने कहा वही तो अड़चन थी कि सब ठीक था, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं थी, लेकिन कोई प्रफुल्लता नहीं थी, कहीं कोई उमंग न थी। सब ठीक चल रहा था और सब ठीक में चला रहा था, लेकिन कोई रसधार नहीं बह रही थी मेरे जीवन में। मेरी सदा से आकांक्षा थी कि मैं एक्टर बनूं, साहूकार बनना कभी मैंने चाहा न था। वो सफलता तो संयोगिक थी। अब मैं खुश हूं, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। 2-4 नुक्कड़ नाटक कर लेता हूं, अपने रहने के लिए भी कुछ नहीं, एक छप्पर भी नहीं, लेकिन वापस मुझे जाना नहीं। मैं इस रंगमंच की दुनिया में बहुत प्रसन्न हूं। और जो मित्र गए उन्होंने देखा कि वह आदमी एक अद्भुत ऊर्जा से, अद्भुत आभा से भरा था। उसने कहा कि मैं किसी से नाराज नहीं हूं। मेरी पत्नी से कहना कि मैं किसी से नाराज नहीं हूं, सब ठीक था। मैं बिल्कुल जैसा सुखी संपन्न आदमी कहते हैं वैसा आदमी था। मेरे बच्चे ठीक हैं, मेरी पत्नी ठीक है, सब ठीक था। लेकिन सब ठीक से कहीं कुछ होता है? ठीक से कुछ ज्यादा चाहिए। ठीक से क्या होगा?
सुविधा पूर्वक जी लिए और मर गए। नाच तो पैदा ही नहीं हुआ, जीवन में फूल तो खिले ही नहीं और वह लौटा नहीं वापस, बड़ा एक्टर बन गया। इसे ही सन्यास हो जाना कहते हैं। न उसने गेरुई वस्त्र पहने, न वह किसी आश्रम में गया। सन्यास का अर्थ हुआ साहस इस बात का कि अगर दिखाई पड़ने लगे कि मेरा जीवन मरुस्थल में खोया जा रहा है तो अपनी राह बदलने की चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, इसलिए वही काम करें जिसमें रस पैदा हो, उमंग पैदा हो, मन में संगीत पैदा हो, मल्हार पैदा हो। बुझे हुए जिंदगी जीने का कोई अर्थ नहीं। जिंदगी रोज हाथ से खिसकती जाती है। जिंदगी उन्हीं की है जो हिम्मत से जिंदगी को बदलने को तैयार रहते हैं, नहीं तो जिंदगी बह जाती है चिकने घड़े की तरह। जैसे चिकने घड़े के ऊपर वर्षा का जल बह जाता है।